एक सिचुएशन है जहाँ पे दो बच्चे हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। इन दोनों बच्चों को भी आप ही की तरह क्लास 10th के टर्म 1 के बोर्ड पेपर देने हैं जिसमें एमसीक्यूज़ पूछे जाने वाले हैं। अब जब भी एमसीक्यूज़ की बात आती है ना, तुरंत कान खड़े हो जाते हैं ट्रिक की तरफ, है ना, ट्रिक ढूंढते हैं। तो उसी तरीके से ये दो बच्चे हैं। पहला जो बच्चा है इसने कहा कि मैं ठीक है एमसीक्यूज़ आने वाले हैं बट मैं ज़्यादा ध्यान कॉन्सेप्ट पे दूंगा और फिर उनको एमसीक्यूज़ पे अप्लाई करूँगा। तो यानी कि इसकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके की है। दूसरा बच्चा है बी वाला, उसने कहा मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करता हूँ, मैं ट्रिक के थ्रू जाता हूँ क्योंकि एमसीक्यूज़ में ट्रिक ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है। ठीक है, उसने सही सुना हुआ है, ट्रिक ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है एमसीक्यूज़ में, जल्दी आंसर हमें मिलते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन दोनों बच्चों के पेपर हो गए। ठीक है, बोर्ड पेपर निपट गए इनके, ने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर दिए जिसमें 40 में से 40 मार्क्स लेकर आने थे, या फिर मैं कहूँ 40 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने थे जिसमें 1.5 घंटे का टाइम गिवन था, जो कि आपको भी गिवन है। ठीक हो गया। अब जो ए बच्चा है जो कॉन्सेप्ट के साथ गया था, इसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो यही थी, इसके क्या हुए, काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए। जितना इसने सोचा था उससे ज़्यादा ही इसको मार्क्स मिले। ठीक है, यानी कि जितना इसने इनपुट लगाया आउटपुट बहुत ही अच्छा मिला, ये खुश है। ठीक हो गया। वहीं दूसरा बच्चा है जिसने ट्रिक के थ्रू गया था, इसके भी ठीक ठाक मार्क्स आए बट इसने जितनी उम्मीद करी थी उतने मार्क्स इसको नहीं मिल पाए हैं। तो यहाँ पे ये ट्रिक के साथ गया और हर एक क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से इसने अटैम्प्ट करे हैं क्वेश्चन, बट जितनी उम्मीद रखी थी उतने इसके मार्क्स नहीं मिले हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है ऐसा क्यों हुआ, और इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रिक वाली चीज़ें हैं जो बच्चे ढूंढने निकल रहे हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है, या फिर अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझ के एमसीक्यूज़ में अप्लाई करते हो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो सारी बातें देखेंगे, बट उससे पहले हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज की वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो दो स्ट्रेटजीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी स्ट्रेटजी लगाई जाए, क्या हम ट्रिक के साथ जाएं या फिर हम लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। तो वीडियो में एक कमेंट आया था एक बच्चे का कि सर हमारे पास जो पेपर आया था प्री बोर्ड का काफ़ी लेंदी था, तो उसमें मैं एमसीक्यूज़ करने बैठा बट सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाया, तो कुछ ट्रिक वगैरह बताइए जिससे जल्दी आंसर निकले। ठीक है, एक ये भी कमेंट था। तो इसके बाद मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला, वहाँ पे ज़्यादातर बच्चों ने जो परसेंटेज वोट हुए हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे ट्रिक की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ट्रिक चाहिए। ट्रिक अगर मिल जाएगी तो हम लोग जल्दी आंसर निकालेंगे और हमारा जो पेपर है वो ज़्यादा जल्दी निपट जाएगा। तो सबसे पहली बात, जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो नहीं हो पा रहा है। सिंपल सा इसका लॉजिक ये है कि आप ट्रिक के पीछे ना भागो, आपका जो टाइम मैनेज है वो नहीं हो पा रहा अगर आप लोगों का पेपर कंप्लीटली अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है तो। अब आप कहोगे कि सर थंबनेल में तो कुछ और बात कही हुई है, थंबनेल में ये लिखा हुआ है कि आप ट्रिक बताने वाले हो बट आप यहाँ पे कह रहे हो कि ट्रिक के पीछे मत भागो। तो क्लिकबेट नहीं है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा बट उस ट्रिक को ट्रिक नहीं कहेंगे, कुछ और नाम देंगे क्योंकि वो ट्रिक नहीं है। क्योंकि आप एक चीज़ समझना, आप हो क्लास 10th बोर्ड के बच्चे, आपके पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 अटेम्प्ट करने हैं और टाइम ड्यूरेशन है 1.5 आवर्स। तो ये सोच समझ के दिया हुआ है। कहने का मतलब बोर्ड में जो भी बैठे हुए हैं, जो भी पेपर सेट करने वाले हैं या फिर जो भी टाइम बताने वाले हैं, यानी कि 1.5 घंटा जिनने रखा हुआ है वो सोच समझ के रखा है, यानी कि इस 1.5 घंटे में जो 40 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करे जा सकते हैं, वो डूएबल है। और रही बात ट्रिक्स वाले क्वेश्चन की, यानी कि अगर मैं ट्रिक के साथ जाता हूँ तो उसमें क्या दिक्कत है। देखो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप हो बोर्ड के बच्चे, ये एक डायरेक्शन है। दूसरी डायरेक्शन है कंपटीशन वाले बच्चे, यानी कि जो 12th के बाद हम लोग कंपटीशन देते हैं या फिर 11th-12th में एनडीए आईआईटी वगैरह के जो कंपटीशन देते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है टाइम लिमिटेड। कहने का मतलब कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, तभी तो सिलेक्शन हो पाएगा। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस जो करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वहाँ पे काम आती है ट्रिक, वहाँ पे हमें ज़्यादा जल्दी आंसर चाहिए होते हैं, जो चाहिए होते हैं, यानी कि वहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही इस तरीके से सेट करे जाते हैं कि इनमें टाइम खर्च होगा। और यहाँ पे अगर आप ट्रिक ले आते हो तो जल्दी आपके आंसर निकलेंगे और आप ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये है दूसरी डायरेक्शन जहाँ पे कंपटीशन वाली है। अब आपकी बात करता हूँ। आपकी बात में जैसा कि मैंने कहा वो चीज़ें डूएबल हैं, यानी कि आप उन चीज़ों को कर सकते हो। अगर आप 40 क्वेश्चन दिए हैं 1.5 घंटे में तो वो करे जा सकते हैं। आपकी कमी कहाँ पे हो रही है, स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, टाइम मैनेजमेंट में हो रही है कि आपने टाइम मैनेज अच्छे से नहीं करा उस पेपर में। आपको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जब आप पेपर में बैठ रहे थे, प्री बोर्ड में बैठोगे ऑफकोर्स अभी, या फिर टेस्ट में बैठ सकते हो कि, तो आपको ये बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि आपको सेक्शन ए पहले करना है, सेक्शन बी बाद में करना है, सेक्शन सी पहले करना है।
तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये सैम्पल पेपर को ध्यान में रखी जाती है। और ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने बताया है कि आपको कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है। सेक्शन ए पहले करना है, सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी। अब ये बात दोनों के लिए लागू होती है, चाहे स्टैंडर्ड हो या फिर बेसिक हो। तो अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे अगेन बता रहा हूँ, लिंक मिल रहा है, उसे चेकआउट कर लेना। वहाँ से आपका जो टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, यानी कि आप उस 1.5 घंटे में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो ज़्यादा मार्क्स भी लेकर आओगे। तो ये तो रही टाइम मैनेजमेंट वाली बात। अब मैं दोबारा आता हूँ ट्रिक पे। तो ट्रिक का फंडा इतना ही है कि ये जो ट्रिक वाली बातें हैं ये आपके प्री बोर्ड या फिर बोर्ड के लिए बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन वालों के लिए लॉजिकल रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो पहली चीज़ कि वहाँ पे क्वेश्चंस रिपीटेड देखने को मिलते हैं। किसमें? कंपटीशन की बात करूँ, यानी एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, फलाना कुछ भी हो सकता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हर 2 साल में या फिर हर साल में पूछे ही जा रहे होते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। तो टीचर्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या फिर उस कॉन्सेप्ट के लिए कुछ ट्रिक बना लेते हैं। और ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिक का मतलब इतना ही है कि जो कॉन्सेप्ट के साथ हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, उसके थोड़े से स्टेप्स हमने घटा दिए, जिससे कि वो स्टेप रिड्यूस हो गए। स्टेप रिड्यूस हो गए तो हमारे पास अपने आप जो आंसर है, जो आउटपुट है, वो ज़्यादा जल्दी मिलेगा, और ऐसा करने से हम ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। तो वो कंपटीशन की बात है। बट अगेन जब हम बोर्ड वगैरह में आते हैं तो यहाँ पे चीज़ें हमारे पास डूएबल है, हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हम ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे। तो हमारे पास यहाँ पे फ़ायदेमंद रहता है कि हम कॉन्सेप्ट के साथ जाएँ। कॉन्सेप्ट के साथ अगर जाओगे तो आप ज़्यादा जल्दी, इनफैक्ट ज़्यादा जल्दी आंसर निकाल पाओगे। इसका भी लॉजिक है। क्यों है? देखो, सबसे पहला यहाँ पे मैंने बोला है कि जो ट्रिक है उसको चेंज करो। सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो कि ट्रिक आपको नहीं जाननी है, आपको जाननी है कि टाइम सेविंग टैक्टिक्स क्या रहने वाली है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ एमसीक्यू का, उसमें सबसे पहला है कॉन्सेप्ट। मैंने यहाँ पे रखा है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि आपको अभी नज़र आ रहा होगा, इस क्वेश्चन में खुद ही सोचना है, इस क्वेश्चन में खुद सोचना कि मैं ट्रिक के साथ जाऊँ या कॉन्सेप्ट के साथ जाऊँ, फ़ायदा किस में रहने वाला है। और इसी तरीके के आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पे अगेन कॉन्सेप्ट के साथ अगर जाओगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो विद एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। और ट्रिक के पीछे अब की बार नहीं भागना है। अब आपको क्या भागना है, आपके पास आखिरी के मंथ बचे हुए हैं, आपको बस इतना देखना है। जो भी मैं एमसीक्यूज़ की वीडियोस डाल रहा हूँ वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ टाइम सेविंग टैक्टिक्स, यानी कि आप कैसे उस क्वेश्चन को कम समय में या फिर पूरे पेपर को कम समय में सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, इसमें कहता है विच विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप ये चीज़ करी हुई है। अब आप फर्स्ट कीजिए, आप ट्रिक के थ्रू जाते हो। ट्रिक क्या हो सकती है कि आप इसको कितनी जल्दी डिवाइड करो, है ना। आपने इसको डिवाइड करा तो कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहा है आपको तुरंत पता चल जाएगा। एक तो तरीका ये है। अब इसमें कौन सी ट्रिक लग सकती है, वो वैदिक मैथ्स वाली है ना। वो बच्चे ढूंढते रहते हैं, सर वैदिक मैथ्स की ट्रिक बता दो। तो अगर आप वो अप्लाई करके, आपने ढूंढ भी लिया और आपने वो अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आपको एक बार समझ में आ गया, इस बात का ये मतलब नहीं कि आपको वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। उसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस। तो अगर आपने ये सीख लिया कि वैदिक मैथ्स से इसको कैसे जल्दी आंसर निकाला जाता है, उसके बाद आपको लगेगी प्रैक्टिस, जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम इतना ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करोगे तो बाकी सब्जेक्ट कैसे करोगे, है ना। तो हम इसमें जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है बड़ा ही। क्या कहता है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। अगर उसमें 2 और 5 के मल्टीपल्स सिर्फ और सिर्फ दिखाई दिए तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास ज़्यादा फायदा किसमें है, ट्रिक के साथ जाएं, वैदिक मैथ सीखें, जहाँ पे डिवीजन करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करें, या फिर जो चीज़ हमें आती है ऑलरेडी, प्राइम फैक्टर्स आप बचपन से निकालना सीख रहे हो ना, 7th 8th से, HCF LCM जब हम निकाल रहे होते हैं, तो इतने साल की प्रैक्टिस आपकी पहले से बनी हुई है, तो उसी का फ़ायदा उठाओ ना, वही कॉन्सेप्ट लगाओ। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपके पास ज़्यादा काम करेंगे, ट्रिक नहीं करने वाली। और हर एक क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक ढूंढो, उसकी प्रैक्टिस करो, फिर बोर्ड में जाके बैठो। कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, आपका खाली टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं। ठीक है, पहली बात हमें समझ में आ गई। दूसरा क्या है सर, दूसरा क्या है जिससे हम अपना टाइम बचा सकते हैं? दूसरा है एलिमिनेट ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। कहने का मतलब, एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, जहाँ पे मैंने इसको बताया है कि कैसे आप लोग कर सकते हो। इसमें कहता है द नंबर आर इन रेशियो। कुछ नंबर है मेरे पास जो कि रेशियो में है, किसमें, 5/6 में। तो 5/6 उस नंबर का रेशियो आ रहा है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इस क्वेश्चन को जब आप पर्टिकुलर जो मेथड है मैथमेटिकल, यानी 5x 6x करके ऐसा लिखा जाता है, उससे सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा।
तो जब आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आपको जज करना पड़ेगा कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्या इसमें मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ ऑप्शंस को, तो वो कर देना। अब जैसे इस क्वेश्चन में है 5/6 है, आपको नंबर क्या लेना पड़ेगा, 5x और 6x टाइप का लेना पड़ेगा। फिर ये कहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 8 को घटा दो, ठीक है हमने घटा दिया। तो जो नंबर बन रहा है हमारे पास वो कितना बन रहा है, 4/5 बन रहा है। इसको सॉल्व करोगे आपका x मिल जाएगा, x मिलने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा इसका 40:48। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका है, ऑप्शंस के साथ जाओ। कहने का मतलब आप दूसरा ऑप्शन पकड़ो, कौन सा वाला, 40,48। इसमें से मुझे ध्यान रखना, मुझे क्या हटाना है, 8 हटाना है। मैं 48 में से 8 हटाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 40 मिल जाता है। अच्छा, रेशियो क्या मिलने वाला था, 4/5 मिलने वाला था। अगर 8 घटाता हूँ डिनोमिनेटर से तो यानी कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और ये 40 5 का मल्टीपल है। बाकी जो ऑप्शन है ACD, उसमें एक बार नज़र दौड़ाओ। पहले वाले में है 54, यानी कि दूसरे वाले नंबर की बात कर रहा हूँ, उसमें से 8 घटाओगे तो 5 का मल्टीपल मिलेगा, नहीं मिलेगा। C वाले में से मिलेगा, नहीं मिलेगा। 65 में से 8 घटाओ, नहीं मिलने वाला 5 का मल्टीपल। दूसरा वाला 60 है, आखिरी ऑप्शन, उसमें से 8 घटाओगे, अगेन 5 का मल्टीपल नहीं मिलने वाला। तो बस आपको नज़र चाहिए। वो नज़र कैसे मिलेगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे थे, बजाय इसके कि इस पूरी बात को समझे और फिर इसमें अप्लाई करें। तो ऐसे भी करा जा सकता है। तो यही है कुछ टाइम सेविंग टैक्टिक्स। और जब आप बोर्ड में बैठे हो ना, अभी आपको लग रहा होगा कि आपने बहुत लंबा कर दिया, इसको बहुत लंबा खींच दिया और इसमें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। बट आप जब प्रैक्टिस करोगे और बोर्ड में बैठे हो, 1 घंटे का आपके पास टाइम ड्यूरेशन, और वहाँ पर अगर आपके 5 सेकेंड भी बच रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको ओएमआर शीट में भी सर्कल करने हैं, तो उसमें भी टाइम जाने वाला है आपका। तो जितना टाइम हम सेव कर सकते हैं, जितनी ये टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा देखो, आखिरी वाला है इसमें हमारे पास, तीसरा वाला है, कहता है ऑप्शंस अगर लेंदी हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है अगर ऑप्शंस लेंदी है तो क्या करना है। एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, देखो ऑप्शंस कितने सारे लंबा दिया हुआ है ना, लंबा चौड़ा। इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने अभी लेटेस्ट जो वीडियो है पॉलिनोमियल की, वहाँ पर डिस्कस करा हुआ है, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉलिनोमियल्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो लेंदी दिए जा रहे हैं, ऑप्शंस लेंदी हैं, ऑप्शंस को रीड करोगे उसमें फालतू का टाइम वेस्ट होगा हमारे पास। इससे बेटर ये है कि जब भी आपके पास ऑप्शंस लेंदी दिए जाएं तो आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है ना, उसमें जितनी भी सारी बातें कह रहा है, देखो इसमें x² + ax + b करके है, और कहता है कि एक 0 इसका अल्फ़ा है और दूसरा 0 इसका नेगेटिव है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव अल्फ़ा। तो आप पहले ऑप्शंस पे मत जाओ, ऑप्शन जैसी लेंदी दिखे उसे छोड़ो। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिख रहा है उसमें जितनी भी बातें कह रहा है उससे कंक्लूजन निकालने शुरू कर दो। पहला कंक्लूजन क्या निकाल दोगे, सम वाला है ना, -α = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये होगा -b/a, यानी कि -a/1 के। तो a कितना आ गया, 0 आ गया, यानी लीनियर टर्म। ये लीनियर टर्म होती है जिसमें हमारे पास डिग्री कितनी है, 1 है, ये 0 होने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शंस को अगेन डिस्कार्ड कर सकते हो। तो सी और डी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, डिस्कार्ड हो गया। वो कहता है कि लीनियर टर्म होगा, बट ए और बी कहते हैं कि लीनियर टर्म नहीं होंगे, जो कि हमारी सही बात है। तो यानी ए और बी में से हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर बनने वाला है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म देख लेना, कैसे, प्रोडक्ट निकाल के। तो इस तरीके से आप लोग, अगर आपके पास ऑप्शंस लेंदी है तो उसको रीड करने की, समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन में जाओ, उनको सॉल्व करो और जितना कंक्लूजन निकाल सकते हो निकाल के रख दो। उसके बाद देखो कि ऑप्शन क्या क्या कहता है। तो देखो फटाफट से सी और डी हमारे एलिमिनेट हो गए, टाइम बच गया। आखिरी देखो स्क्वायर रूट्स, आपको 2 से लेकर 10 तक स्क्वायर रूट सारे याद होंगे, 11 से लेकर 20 तक भी याद कर लो, आपके बेहद काम आएंगे। तो ये भी हमारा बहुत टाइम सेव करेगा, क्योंकि आपको 14 का या फिर 17 का 18 का स्क्वायर याद रहेगा तो आप तुरंत आंसर लिख पाओगे, अदरवाइज आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे होगे, है ना। तो ये भी एक तरीका है जिसमें आप टाइम सेव कर सकते हो अपना। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप लोग ट्रिक ढूंढने के बजाय आप ये ढूंढो कि टाइम सेविंग टैक्टिक्स क्या रहने वाली हैं। और वो सारी चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप किसी भी एडुकेटर के MCQs देख रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, या फिर मेरे भी अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे देखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे इस तरीके की टाइम सेविंग टैक्टिक्स लग रही होती है तो मैं बता देता हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा फोकस रखता हूँ कॉन्सेप्ट पे। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ जाओगे आपका टाइम बचेगा पेपर में, क्योंकि आपके लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप कंपटीशन नहीं दे रहे हो तो उस तरीके के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाने वाले, आपके लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो वो बच्चे
जो ट्रिक ढूंढ रहे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो ऐसा करना बंद कर दो, अपना टाइम बचाओ। टाइम इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। और मैं ज़्यादा कोशिश यही करता हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन बताऊँ उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर बताऊँ, और जहाँ पे ये चीज़ें लग रही हैं वो लगा ही रहे, है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो भी सजेशन दिए जा रहे हैं आप फॉलो कर रहे होगे, अगर करोगे तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और आपके प्री बोर्ड भी होने वाले, वहाँ पे इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, देखना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।